हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि हम स्वर विज्ञान को जानें, इतना महत्व क्यों रखता है स्वर विज्ञान। तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि स्वर विज्ञान को जानना कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्वर विज्ञान जो है ना, वो एक प्राचीन भारतीय ज्ञान है, जिसमें देखेंगे हम कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसका उपयोग किया था अपनी साधना में। और हमारे जो प्राचीन काल के जो राजा महाराजा लोग थे ना, ये भी अपनी जब युद्ध में जाते थे तो स्वर विज्ञान का यूज करते थे। जब कोई धार्मिक कार्य करते थे, यज्ञ करते थे, तो स्वर विज्ञान का यूज करते थे। हमेशा स्वर विज्ञान की सहायता लेते थे। तो ऐसा ज्ञान जो हमारी सांसों की दिशा, उसकी प्रवाह और हमारी सांसों की दिशा, उसके प्रवाह और नाड़ियों को देखकर, ये जो स्वर विज्ञान है ना, एक ऐसा ज्ञान है ये जो हमें बताता है हमारी सांसों की दिशा और हमारे सांसों की प्रवाह और नाड़ियों को देखकर ये हमें बताता है कि आपका दिन कैसा होगा, आपकी एनर्जी कैसी होगी और जो आप डिसीजन लेंगे उसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, प्रभाव क्या पड़ने वाला है। यानी कि हम अपने जीवन की वो सारी जानकारी अपने सांसों के माध्यम से जान सकते हैं। अगर हमने स्वर विज्ञान को जान लिया, समझ लिया, यानी कि अगर हमने अपनी सांसों को जान लिया, अपने सांसों को समझ लिया। आप डेली सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं और ये ऑटोमेटिक हो रहा है और आप कभी ध्यान भी नहीं देते अपनी सांसों पर। इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना कितना जरूरी है, आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। तो ये जो स्वर विज्ञान है ना, इससे हमें अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी लाइफ है, उसको एक डायरेक्शन देते हैं और सही डायरेक्शन देते हैं। तो इसका हमारे दिन, हमारी हमारी ऊर्जा कैसी रहेगी, हमारे डिसीजंस जो हैं वो फ्यूचर में कैसे इम्पैक्ट डालेंगे, ये सब कुछ हमें स्वर विज्ञान से पता चलता है, अगर हमने स्वर विज्ञान को जान लिया, समझ लिया। अब ये जो स्वर विज्ञान है ना, ये शिव सर्वोदय नामक ग्रंथ पर आधारित है, जिसमें माता पार्वती को भगवान शिव जी ने इस स्वर विज्ञान का गुप्त रहस्य ज्ञान बताया था। जब शिव जी और पार्वती जी कैलाश में एकांत में थे, यानी कि माता पार्वती जब जब घोर तपस्या करके और शिव जी को अपने पति रूप में वरण किया था, इसके बाद वो कैलाश पर्वत में गई थी और एकांत में जब ये बैठे थे, तब माता पार्वती ने शिव जी से पूछा था कि प्रभु, अगर मनुष्य को अपने कर्म, अपने भाग्य और अपने प्राण को जानना है, अपने जीवन को जानना है, प्राण शक्ति को जानना है, तो आप मुझे ऐसा कोई ज्ञान बताइए जिससे इंसान अपने दिन, अपनी ऊर्जा, अपने कर्म, इन सब के बारे में जान सके, समझ सके, अपने प्राण ऊर्जा के बारे में जान सके। तब भगवान शिव ने कहा था कि ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है और बहुत ही गुप्त रहस्य की जो है ये ज्ञान है, जिसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ और ये इसको वही समझ सकता है जो इसके योग्य होगा। तब शिवजी महाराज ने अपनी माता पार्वती क्वेश्चन करती थी और शिवजी महाराज उसका उत्तर देते थे, जवाब देते थे। तो ये प्रश्न उत्तर फॉर्म में शिव सर्वोदय नामक ग्रंथ में लिया गया है उनके क्वेश्चन और उनके आंसरों को, यानी कि वो प्रश्न पूछते थे और शिवजी महाराज उसका उत्तर देते थे। तो स्वर के बारे में, स्वर के बारे में जो जो उन्होंने जानकारी दी, वो शिव सर्वोदय नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है, वर्णित किया हुआ है। उसे शिव सर्वोदय शास्त्र भी कहते हैं, शिव सर्वोदय तंत्र भी कहते हैं। तो स्वर विज्ञान को अगर आपको आसान शब्दों में समझना है, तो हमारे शरीर में जो 3 नाड़ियां चलती हैं, जिसे हम एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं, इन नाड़ियों को जो समझने का ज्ञान है, वही स्वर विज्ञान है। अब ये जो 3 नाड़ियां हैं, अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सी नाड़ी जो है वो एड़ा है, कौन सी नाड़ी जो है वो पिंगला है, यानी कि हम कैसे जानेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी कौन सी है ना। तो चलिए मैं बताती हूँ कि एड़ा नाड़ी कौन सी है, पिंगला नाड़ी कौन सी है और कौन सी सुषुम्ना नाड़ी है।
तो जो हमारे राइट साइड यानी कि ये मेरा क्या है, राइट साइड है और ये मेरा लेफ्ट साइड है। तो मेरा जो राइट साइड यानी कि ये जो दायां, ये मेरा दायां नासिका है यानी कि राइट नॉस्ट्रल, ये लेफ्ट नॉस्ट्रल। तो जब मैं दाएं तरफ से यानी कि दाई नासिका से जब मेरी सांस जाती है अंदर, तो जो ऊर्जा प्रवाहित होती है, प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। हमारा जो शरीर है ना, वो सिर्फ जो है हड्डियों से और मांस से बस बना नहीं है। ये जो हमारा शरीर है वो सिर्फ इन्हीं तत्वों से नहीं चल सकता है। हमारा जो शरीर है वो प्राण ऊर्जा जब प्रवाहित होती है तभी ये चलता है। और इस प्राण धारा को समझ लें अगर, तो यही है स्वर विज्ञान। तो जब राइट साइड से यानी कि दाईं तरफ से जब हम सांस लेते हैं, यानी कि जब हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं अपनी दाईं यानी कि राइट नॉस्ट्रल से, दाईं नासिका से, तो उसे सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी कहते हैं। इसे सूर्य स्वर भी कहते हैं। और जब हम अपनी ये लेफ्ट नॉस्ट्रल यानी कि लेफ्ट नासिका से जब हम सांस लेते हैं अंदर, तो ये है चंद्र नाड़ी या इसे इड़ा नाड़ी भी कहते हैं, चंद्र स्वर भी कहते हैं। अब ये दोनों का अलग अलग महत्व है। ये जो दोनों नाड़ियां हैं ना, वो अपने साथ एक अलग अलग शक्ति लेकर आती है। यहाँ तक कि ये तो दो नाड़ियां हो गई, लेकिन जो मैं सुषुम्ना नाड़ी की बात करती हूँ, तो सुषुम्ना नाड़ी कब एक्टिवेट होती है? सुषुम्ना नाड़ी तब एक्टिवेट होती है जब राइट नॉस्ट्रल और लेफ्ट नॉस्ट्रल दोनों साथ में जब एक्टिवेट होती है। आप देखेंगे, और अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है और या अभी तक आपने अपनी सांसों पर अगर ध्यान नहीं दिया है, तो आज ही ये प्रैक्टिकल करिए। सबसे पहले तो अभी आप चेक करिए कि आपकी जो सांस है सबसे ज़्यादा किस साइड से चल रही है, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको अंदर जो ऊर्जा है, हवा, प्राण ऊर्जा, आप किस तरफ की जो है, दाईं या बाईं, कौन सी नासिका आपकी इस समय एक्टिवेट है, यानी कि आपकी इड़ा नाड़ी एक्टिवेट है या पिंगला। अभी चेक करिए कि आपका जो जो स्वर है वो सूर्य स्वर है या चंद्र स्वर है। अभी आप चेक कर सकते हैं। और इसे कैसे चेक कर सकते हैं? आप अपने नाक के नीचे से लाइए ऐसे, और आप फील करिए, आप सांस छोड़िए, यानी कि इनहेल करिए और एक्सहेल करिए, तब आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा। और इसे आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे आपको पता चलेगा कि मेरी इस समय राइट नोस्ट्रल एक्टिवेट है, यानी कि दाएं साइड से मेरी ज़्यादा जो है वो मैं सांस ले पा रही हूँ। मेरी राइट नोस्ट्रल इस समय एक्टिवेट है। और जब राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ एक्टिवेट होती हैं, तब होती है सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट, यानी कि जब सुषुम्ना जो नाड़ी एक्टिवेट होती है, ये रेयर होता है, यानी कि ये हमेशा नहीं होता है, ये कभी कभी होता है। और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो हमारी नाड़ियाँ एक्टिवेट होती हैं ना, ये 1 से 1.5 घंटे में शिफ्ट होती रहती हैं। आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम में अगर आप सांसों पर ध्यान देंगे, क्योंकि बहुत से लोग अपनी सांसों पर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि इस समय उनकी कौन सी नोस्ट्रल एक्टिवेट है, ये कौन सी नाड़ी एक्टिवेट है, या चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी। तो अगर हमने सांसों को साध लिया, सांसों को समझ लिया, अपने स्वर को समझ लिया, अपने स्वर को जान लिया, तो हम अपने जीवन को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं, अपने काम को एक नई दिशा दे सकते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कहते हैं कि जिसने अपने स्वर को साध लिया वो अपने जीवन को साध लिया, वो अपने जीवन की दिशा को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने दिन को वो अपने कंट्रोल में कर सकता है, वो अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कर सकता है, और वो अपने डिसीजन को कंट्रोल कर सकता है, जो उसके फ्यूचर में इम्पैक्ट पड़ते हैं। इसलिए स्वर विज्ञान को जानना, समझना, सीखना बहुत महत्व रखता है। तो अब आप सभी को पता चल गया होगा कि कैसे हम चेक करें कि हमारी कौन सी नोस्ट्रल इस समय एक्टिवेट है। और आपको पता होगा, पता अगर नहीं है तो अभी पता करिए कि जब आप शांत होते हैं तब आपकी कौन सी नोस्ट्रल एक्टिवेट होती है, और जब आप एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं,
उस समय आपकी कौन सी नोस्ट्रल या कौन सी नाड़ी एक्टिवेट रहती है। और जब हम ये जान जाते हैं कि हमें कौन सा काम करना है, अभी इस टाइम पे ज़्यादा एनर्जी वाला काम करना है, तो हमें कौन सी नाड़ी एक्टिवेट करनी है, और हमें काम रहना है, शांत रहना है, तो हमें कौन सी नाड़ी एक्टिवेट करना है। तो अगर आप स्वर विज्ञान को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, उस आधार पर आप स्वयं अपनी नाड़ी को अपने आधार पर एक्टिवेट भी कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो। इसलिए स्वर विज्ञान को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखता है। और मुझे तो लगता है हर एक व्यक्ति को अपने सांसों के बारे में जानना, समझना, यानी कि स्वर विज्ञान को जानना, जिससे हमारी प्राणों का संचार होता है, यानी कि प्राण ऊर्जा, जिससे हम जीवन पाते हैं और जिससे हमारी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन तय होती है। हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हमारे साथ बुरा, यानी कि हमारे साथ विपत्ति आने वाली है या हमें अवसर मिलने वाले हैं, ये सब कुछ हम अपनी नाड़ियों से पता कर सकते हैं, हम अपनी सांसों से पता कर सकते हैं। तो कब, जब हम बाहर निकलें तब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय हमें हमेशा राइट नॉस्ट्रल को एक्टिवेट करना चाहिए। और याद रखें कि जब आप बाहर जाएं तो एक बार चेक करें कि आपकी राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट है या नहीं, क्योंकि आप एनर्जेटिक काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं तो आपको राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट करके ही जाना है। इससे कहा भी जाता है, इससे शुभ होता है और काम भी सही होता है। और जब आपको पीस चाहिए है, शांति चाहिए, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, कॉमनेस चाहिए है, तब आपको चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करना है। तो चंद्र जो होती है वो जो है कामनेस देती है, यानी कि ठंडी ऊर्जा प्रवाहित होती है। ये जो हमारी ये लेफ्ट नोस्ट्रल है ना, जब हम इसे अंदर जैसे सांस खींचते हैं, तो अगर आपने अपनी राइट और लेफ्ट दोनों नोस्ट्रल का यूज करना जान गए तो आपको पता चल जाएगा कि आपका नियंत्रण फिर आपके हाथ में हो जाएगा। आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको सतर्क हो जाना है कि देखना है कि आपकी जो सूर्य तत्व है आपके अंदर ज़्यादा है, क्या आपकी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट है, तो आपको बैलेंस बनाना है। आप जहाँ आपको थोड़ा-सा चिड़चिड़ाहट आ रही हो, आप इरिटेट हो रहे हो, आपको गुस्सा आ रही हो, तो 1 मिनट रुकिए और आप अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करिए। आपको शीतलता मिलेगी क्योंकि वो ठंडक ऊर्जा आपके अंदर जाएगी। तो जो ठंडी ऊर्जा है वो आपको कौन देती है? वो आपको चंद्र नाड़ी देती है। तो आपको 21 बार चंद्र नाड़ी से, यानी कि लेफ्ट नोस्ट्रल से आपको लंबी साँस लेना है। आपने अगर 21 बार लंबी साँस ले ली लेफ्ट साइड से, यानी कि चंद्र नाड़ी से, तो आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। जो आप इरिटेट हो रहे थे पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। आपका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो जाता है और आप एकदम काम स्टेट में आ जाते हैं। इसलिए स्वर विज्ञान को बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको सिर्फ हेल्थ बस के लिए नहीं बल्कि आपके हर एक लाइफ के हर एक एरियाज़ को कवर करता है। चाहे वो मनी से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या हेल्थ से रिलेटेड हो, आप कोई भी काम करें तो सबसे पहले अपने नाड़ियों को ज़रूर चेक कर लें। कहते हैं कि जो अपनी नाड़ियों को साध लिया वो अपने जीवन को साध लिया, वो उसका जीवन उसकी वो जहाँ चाहे उस दिशा में वो उस दिशा को दे सकता है। इसलिए स्वर विज्ञान को जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि स्वर विज्ञान का डेली यूज़ में क्या काम है हमारे, है ना। तो डेली यूज़ में स्वर विज्ञान का यूज़ क्या है और स्वर विज्ञान को जानना और ज़्यादा क्यों गहराई से महत्व रखता है। तो स्वर विज्ञान कोई ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है, ये हमारे सांसों को जानने का, समझने का और इनके बारे में गहराई से जानने का, जिससे हमारे प्राण कनेक्टेड हैं, हमारी प्राण ऊर्जा है और जिससे हमारे प्राण संचालित होते हैं, उसके बारे में डिटेल से जानना हमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए स्वर विज्ञान को हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए, समझना चाहिए, जिससे वो अपने लाइफ के डिसीजंस को सही तरीके से ले सके ताकि उसका फ्यूचर एकदम ब्राइट हो। तो आई होप अच्छे से मैं समझा पाई होंगी आप सभी को
कि स्वर विज्ञान हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और भेजिए कि आपके कोई डाउट्स हों, मैं आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स।